लिंक तक हम लोग कर चुके हैं ना, लास्ट टाइम हम लोग लिंक तक कर चुके हैं, और मैं यहाँ समझा रहा था आपको एब्सोल्यूट यूआरएल वर्सेस रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है ना? तो एब्सोल्यूट का मतलब है सिस्टम के रूट से, यानी कि सी ड्राइव से अगर हम पाथ दे रहे हैं, या रूट डायरेक्टरी से पाथ दे रहे हैं जो फाइल आप लिंक कर रहे हैं, या आप किसी वेबसाइट का फुल पाथ दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है https://www.w3.org, ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ है, समझ रहे हैं? और ये दिया गया है, ये एक रिलेटिव पाथ है। इसमें इससे पहले का जो कुछ भी है, जहाँ पे ये फाइल पड़ी है उसका मेन लोकेशन नहीं पता है कहाँ पड़ी है, समझ में आ रही है? और यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सी ड्राइव में है, कहाँ नहीं है। ये रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ का मतलब ये है, या रिलेटिव यूआरएल का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, केवल वहाँ से उसके अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर के आगे की डायरेक्टरीज का तो हम देते हैं, लेकिन उससे पहले की डायरेक्टरीज को हम नहीं मेंशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल से समझाता हूँ अभी, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल देंगे आपको, उससे समझाएंगे। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आज आप लोगों को एडिटर से बताऊँगा, और एडिटर हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे आज सबलाइन, ठीक है ना? सबलाइन आप यूज़ कर सकते हैं HTML एडिटिंग के लिए। सिंपल है सबलाइन को यूज़ करना, नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। मैं यहाँ से ओपन फोल्डर कर दूँगा, और डेस्कटॉप पे ही हमारे पास ये HTML का फोल्डर है, इसको मैं ओपन कर लिया मैंने, है ना? इससे कर देता हूँ मैं क्लोज यहाँ से। ये है हमारे पास, और यहीं पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर दूँगा, Ctrl+S करूँगा मैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे Ctrl+N करके Ctrl+S करूँगा मैं। और HTML के अंदर देख रहे हैं हम, सर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग आगे की सीट पे क्यों नहीं बैठ रहे हो? HTML हमें ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ HTML के फोल्डर के अंदर ही हम अपना सेव करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने सपोज डाल दिया index.html के नाम से मैंने ये फाइल सेव कर दी, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब मैं कोड करना चालू करता हूँ, ठीक है? जैसा कि मैंने कल आपको लिंक लगाना बताया था, ठीक है? मैं फटाफट से थोड़ा सा कोड कर देता हूँ यहाँ पे मैं। फटाफट से कोड के लिए मैं यहाँ पे एक HR लाइन भी कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ एंकर टैग का यूज़ करता हूँ HREF, और यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना? और इस जगह पे मैं यूज़ कर लेता हूँ नाम, जैसे कि कोड ये हो गया, ये क्या है, यहाँ पे मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ, चलो ये 3 काफ़ी हैं, इनफ है। मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्टैक्ट अस, और ये मैंने ले लिया अबाउट अस, ठीक है ना? फटाफट से मैंने ये कल वाला काम है जो मैंने किया है, हेडिंग बनाई है, ठीक है? ये लिंक क्रिएट किए हैं मैंने, ठीक है? बट इसमें मैंने कोई भी हाइपर रेफरेंस नहीं दिया है, मतलब इसमें मैंने कोई भी फाइल अटैच नहीं की है, जो यहाँ इन पे क्लिक करके खुलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में बताऊंगा। ये फाइल कहाँ से हुई है? गुड इवनिंग मैम। सेव एज, और ये सेव तो सही जगह पे हुई है, बट यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही है? नहीं, आ रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। कहाँ गया इसमें से सबलाइन? गायब हो गया अभी, आगे ढूंढता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग मुझे पॉज करनी पड़ेगी। सिंपल है, मैं इसको ओपन करूँगा सबलाइन में। आपने क्या कुछ नहीं बताया, मैं बस स्टार्ट ही कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, अनकट नहीं है वीडियो। तो पॉज का सिस्टम नहीं है?
पे एक और फाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस करेंगे, about.html, ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल एन करके, कंट्रोल एस, contact.html। अब मैं यहाँ पे एक पाथ दूंगा मैं रिलेटिव और एक दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है, क्लियर है ना। तो मैं एब्सोल्यूट समझाता हूँ। पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस जगह पे, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, हमने ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जो है हमारे पास HTML है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है, बात समझ में आ रही है। कौन सी फाइल पड़ी है? इंडेक्स पड़ी है, कॉन्टेक्ट पड़ी है और अबाउट पड़ी है। ये 3 फाइलें हमारे पास हैं। अगर मैं इंडेक्स फाइल के अंदर, यानी कि यहाँ सोर्स कोड में इस जगह पे अगर कॉन्टैक्ट का और अबाउट का अगर URL देता हूँ, तो मुझे यहाँ तक का फुल URL लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। मैं सिंपल contact.html लिख दूँ, about.html लिख दूँ, इट विल वर्क फाइन। कुछ ऐसे देखिएगा, मैं कॉन्टैक्ट पे लिखता हूँ contact.html, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, खुल रहा है ना, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फाइल खुल रही है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ लिखा नहीं है इस पर, ये एक अलग बात है। और चाहे तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाली फाइल पे इस जगह पे कुछ लिख भी सकते हैं, HTML, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, ठीक है ना। ये कैसे पहचान रहा है? जो हमने यहाँ पे URL ये दिया है इंडेक्स के अंदर, ये पर्टिकुलर URL जो हमने दिया है, ये रिलेटिव URL है ना। ये index.html जहाँ पड़ी हुई है वहीं पे ये फाइल पड़ी है, वहाँ से आगे का उससे रिलेट करता हुआ URL है ये, समझ में आया। और एब्सोल्यूट URL क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो अबाउट जो फाइल है, इसको मैं एब्सोल्यूट यूज़ करूँगा। ये पूरा पाथ है, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ पे पूरा पाथ ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। HTML डायरेक्टरी के अंदर, HTML डायरेक्टरी के अंदर कौन पड़ा है? about.html, ये एब्सोल्यूट पाथ हुआ, ठीक है। अब अगर मैं काम करता हूँ, अरे भाई क्या हुआ, अबाउट पे क्लिक करूँगा तब भी अबाउट फाइल खुलेगी, खुल रही है ना इस जगह पे। हम एक बार इसमें लिख भी देते हैं कुछ, अबाउट, बस, ठीक है ना। तो ये पूरा पाथ है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट URL। और जहाँ प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से आगे का URL ये कहलाता है रिलेटिव URL। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इस जगह पे कहीं पे भी गूगल का लिंक बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लिंक बना रहा हूँ AHREF, और गूगल का मुझे अगर यहाँ पे लिंक क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे। अब गूगल तो हमारे इसमें नहीं पड़ा है ना डायरेक्टरी में, समझ में आ रही है बात। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? पूरा एब्सोल्यूट URL। और एब्सोल्यूट URL क्या होता है? HTTPS, गूगल का बता रहा हूँ मैं, ये www.google.com फॉर एग्जाम्पल, है ना। और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, और ये गूगल का है लिंक। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका URL खुल रहा है, बट यहाँ पे ये 4 बार www लिख गया है, इसलिए इसने गड़बड़ कर दी है। और 4 बार है, अब 3 बार है, ठीक है। ये अब ये कुछ घूमेगा, ठीक है ना। ये है एब्सोल्यूट URL, क्लियर है। अगर आपकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हुए हैं, तो आपको एब्सोल्यूट URL यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलेटिव URL यूज़ कीजिए, है ना। और अगर आपकी आउटसाइड डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी से कहीं बाहर कहीं पे भी अगर आपका कुछ कंटेंट पड़ा है और उसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, देन यू नीड टू यूज़ एब्सोल्यूट URL। बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं इसको कहीं पे भी उठा के ले जाऊं मैं ये, ठीक है, किसी और जगह पे ले जाऊं, जैसे इसको मैं लिनक्स पे ले आऊं इस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूं। यहाँ पे ये विंडोज़ पे काम कर रहा है, ये पर्टिकुलर मैंने डायरेक्टरी अपना प्रोजेक्ट लिया और मैं किसी दूसरी मशीन पे लेके चला गया इसको, किसी दूसरी डायरेक्टरी में, दूसरी मशीन पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको लेके आ जाता हूँ, प्रोजेक्ट है ये रहा,
ठीक है। और मैं अपने लिनक्स मशीन पे लेकर के आता हूँ इसको, मैं लेके आया हूँ इसको, और लिनक्स मशीन पे हम लोग चेक करेंगे इसे। क्वाइट सिंपल एंड कनेक्टेड। हाँ, हमने रखा है उसको प्रोजेक्ट्स के अंदर, और HTML ये है ना, क्लियर है। एंड हाँ, अब मैं इंडेक्स फाइल को ओपन करूंगा यहाँ पे सिंपल। मैं पॉज से मैंने हटाया था इसको कि नहीं हटाया है? हटा दिया। या ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस खुल रहा है, एंड अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस का क्या केस है भाई? गूगल तो गूगल है ही है, पर अबाउट अस क्यों गड़बड़ कर रहा है भाई? खुल जा। हाँ, ये खुल तो रहा है बट वहाँ पे दिखा नहीं रहा था, क्योंकि ये सी ड्राइव उसको कुछ मिल ही नहीं रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है ना। ये यहाँ पे खुल नहीं रहा है क्योंकि इसको ये सी ड्राइव के पाथ पे लेके जा रहा है। सी ड्राइव यूजर्स खजान डेस्कटॉप HTML अबाउट डॉट HTML। अगर एब्सोल्यूट URL आपने यूज़ कर दिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप अपने प्रोजेक्ट को एक मशीन से दूसरी मशीन पे, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में शिफ्ट करते हैं, है ना, या कहीं पे ले जाते हैं, तो ये मामला गड़बड़ा जाता है। दूसरी मशीन पे पता नहीं कौन सा यूज़र बना है, काई की है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, क्या है, वॉटएवर, तो दीजिएगा रिलेटिव URL। अगर मैं इसको रिलेटिव URL में बदल दूं, यहाँ पे मैं इसको बदल दूं रिलेटिव URL में, ओपन विद अनदर एप्लीकेशन, टेक्स्ट एडिटर, क्या हुआ? ठीक है, इसको मैं बदल दूं रिलेटिव, दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत? नहीं, रिलेटिव URL में बदल देता हूँ मैं इसे। सिंपल है, यहाँ से हटा दो इसको, गुड, ठीक है, बदल गया ये रिलेटिव URL में। अब मुझे करना होगा इसको रिफ्रेश यहाँ पे, और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, खुलेगा। समझ में आ रहा है ना? क्वाइट सिंपल। और अभी हमें करना होगा, अपने वापस काम पे चलते हैं जहाँ हम चल रहे थे, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कि HTML लिंक। एक, क्या हम किसी इमेज को एज ए HTML लिंक यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था, किसी भी HTML एलिमेंट को आप एज अ एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं, एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं। बस अंतर क्या है कि ये ए स्टार्ट, ये ए एंड, और इन दोनों के बीच में IMG इमेज, यानी कि जो एलिमेंट आप बनाना चाहते हैं वो, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी सीख लेंगे कि इमेज हम कैसे ऐड करते हैं HTML में। तो सिंपल है, मैं यहाँ से एक छोटा सा कोई बटन, जैसे कि इमेज बटन्स, मैंने इमेज बटन्स मैं देख लेता हूँ कोई भी होंगे, और मैं उनको उठा लूँगा, कॉपी कर लूँगा, कहीं से डाउनलोड मार लूँगा मैं। भाई देखो ये है, जैसे ये बटन है फॉर एग्जांपल, ये क्लिक हेयर है, वॉटएवर, है ना, ये क्लिक हेयर है, इमेज में है ये। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट। मैं अपनी डायरेक्टरी में ही सेव करूँगा जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बटन BUTTON बटन के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे एक इमेज को एज अ बटन यूज़ करना है, मतलब एक इमेज को एज अ लिंक यूज़ करना है। तो एंकर, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में वो पर्टिकुलर एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। इमेज यूज़ करने के लिए HTML में हम यूज़ करते हैं IMG टैग, है ना, IMG टैग। और फिर हम देते हैं SRC एट्रीब्यूट, यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट, जिससे कि हमें ये इसमें हम देते हैं पूरा पाथ, उस इमेज का पाथ, है ना। अब पाथ कौन सा देंगे? एब्सोल्यूट दे लो चाहे रिलेटिव दे लो, बट यहाँ पे हम कौन सा पाथ देंगे? रिलेटिव, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी इंडेक्स फाइल है, वहीं पे हमारे पास button.jpg पड़ा हुआ है सेम डायरेक्टरी के अंदर। तो सिंपल है, हम यहाँ पे BU, क्या हुआ भाई, BUTTON button.jpg, है ना, हम ये यूज़ कर लिया। सेव एंड वी विल रिफ्रेश इट, है ना, ये है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, और समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
क्लिकेबल है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये माउस पॉइंटर जो एरो होता है लिंक पे आते ही एक छोटा सा हैंड बन जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये एक लिंक है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कैसे काम कर रहा है? सिंपल है, कुछ मुश्किल काम नहीं है इसमें। अब मेरा नेक्स्ट काम है आपके लिए, और वो ये है लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस पे आप कैसे लिंक करेंगे? तो सिंपल है, इसमें भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये ईमेल एड्रेस है पर्टिकुलर, इसमें मैं जैसे कि मैं लगा देता हूँ, जैसे ऑफिस का है, एक ईमेल होते हैं ऑफिस के, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ सेंड, अरे भाई क्या बात है, सेंड अस ई मेल फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना पूरा जो है ईमेल एड्रेस हम दे दें। क्या बात है, काम करने नहीं देगा फिर। आप जो भी आपकी ऑफिस का है, जो भी ईमेल एड्रेस है, जहाँ जिस ईमेल एड्रेस पे आप सेंड करवाना चाहते हैं पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ईमेल, वो लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं रन करके इसको। हाँ, चलेंगे इसमें, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। सेंड मेल, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ओहो गलत तरीके से चल रहा है। मेल टू, अच्छा MAIL2, ओके, मेल टू करके आपको इस तरीके से वैल्यू देनी होगी, है ना, समझ में आ रहा है? तो वो अपना काम करेगा। और जब मैंने क्लिक कर दिया है तो किसके ज़रिए आप मेल करना चाहते हैं, आउटलुक के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, या गूगल क्रोम के ज़रिए, ठीक है। आप अगर ये खोल देंगे इस तरीके से तो आपको पर्टिकुलर ये मिल जाएगा, और आप यहाँ से जो भी है, ठीक नहीं है ये, ठीक है। अगर हम सिंपल यूज़ कर लेते हैं, क्या है भाई, राइट क्लिक ओपन हो, गलत है क्या? चलिए वो मैंने ऑलरेडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया था, क्रोम किया था ना मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट क्रोम, तो इसीलिए बार बार ही क्रोम पे ही खोल देता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जब आप अपने सिस्टम पे करेंगे तो आप आउटलुक या फिर मेल वाला जो ऑप्शन आ रहा था आप उसे यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट मेल पे खोलेगा। अगर इस फाइल को मैं एंड्रॉइड में खोलूँगा तो सीधे जीमेल खोल देगा। बात समझ में आ रही है? और जहाँ 2 का सेक्शन होता है उसमें ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है ये पुट कर देगा। 2 का सेक्शन आता है ना जब हम कंपोज करते हैं इस तरीके से, 2 के सेक्शन में ये ऑटोमेटिकली उसे जैसे कंपोज मेल करते हैं हम, और ये है 2 का सेक्शन, इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो डाल के देगा तुम्हें ईमेल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ आपको सब्जेक्ट में सब्जेक्ट डालना है, अपना ईमेल लिखना है, दैट्स ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, अब है मोर ऑन एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। तो सब बेकार की चीज़ें हैं। चैप्टर समरी की बात कर लेते हैं। हमने देखा एंकर टैग के बारे में जाना है, HREF के अंदर जहाँ पे भी हमें जो क्लिक करवा करके जो फाइल खोलनी होती है उसका पूरा पाथ देते हैं, ठीक है। चाहे वो रिलेटिव दे दो यूआरएल, चाहे वो आप एब्सोल्यूट यूआरएल दे दो। इसके बाद है टारगेट, इसमें हम किस विंडो में ओपन करना चाहते हैं, सेम टैब में या किसी दूसरी टैब में, पेरेंट टैब में, या जो फ्रेम अगर हम यूज़ करते हैं, आई फ्रेम वगैरह यूज़ करते हैं, फ्रेम्स टैग यूज़ करते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से लिंक को ओपन करना चाहते हैं, कहाँ ओपन करना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आप टारगेट में सेट करते हैं। IMG का हम तब यूज़ करते हैं जब हम इनसाइड ए एंकर टैग के अंदर IMG तब आपको यूज़ करना है जब आप किसी इमेज को पे क्लिक करवा के कोई पर्टिकुलर चीज़ खुलवाना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट है आपके पास मेल टू का यूज़ आप तब करेंगे href एट्रीब्यूट के अंदर जब आप पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करवा के और आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ईमेल एड्रेस पे ईमेल को सेंड करवाना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऐप होगी आपके सिस्टम की, ईमेल सिस्टम की, आपके सिस्टम की ईमेल ऐप होगी उस पर आपको ओपन कर देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ईमेल लिंक्स डिफरेंट कलर्स। अब आपने देखा है अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे, जितना भी ये सब यूज़ कर रहे हैं, ब्लू कलर का ईमेल लिंक बन के आ रहा है। बट अगर आप क्या व्हाट इफ़ यू वांट टू यूज़ द डिफरेंट कलर फॉर द लिंक, है ना, तो कैसे आप यूज़ करेंगे? सिंपल काम है, उसके लिए हमें स्टाइल की थोड़ा सा आवश्यकता होती है। वी नीड स्टाइल, है ना, स्टाइल टैग, वी नीड स्टाइल टैग। तो कैसे हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे? सिंपल काम है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आपके पास 2-4 चीज़ें हैं जो आप करेंगे, जैसे कि मैं सिंपल है यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करूँगा। कल हमने देखा था स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया था, तो उसका मतलब हुआ कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं तो हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं। अगर हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब है हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS का, ठीक है। और यहाँ पे एक सेलेक्टर है जो कि CSS का सेलेक्टर बोला जाता है, CSS सेलेक्टर, जो कि जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको सेलेक्ट करके और उन पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेगा, है ना। कलर रेड, माता जी दूध बूध को कब ऊपर उबल रहा होगा माता जी? चलो ठीक है ना। अभी मैंने ये कलर रेड कर दिया है इसका। इतने भी चेक कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, कुछ है हमारे पास? कुछ नहीं है हमारे पास, है ना। और बजाय हम ये लिंक यूज़ करने के सिंपल एंकर टैग यूज़ करें तो मच बेटर है। अभी भी नहीं है। हाँ, ये शायद इसलिए नहीं है, आई नोज दैट, कि हमने हाई कंट्रास्ट थीम अप्लाई कर रखी है, कुछ इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पहले तो हाई कंट्रास्ट थीम हटाता हूँ यहाँ से, तो हम चेक करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है गाइस? तो रेड कलर अगर आपको यूज़ करना है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और बहुत सी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि लिंक पे अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये अंडरलाइंस आ रही हैं, अंडरलाइन आ रही है ना। अगर ये आप चाहते हैं कि अंडरलाइन ना रहें तो अंडरलाइन ना रहें, अंडरलाइन बोला जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन को। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की वजह से ये आ रही है, और टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ पे सेट कर देंगे नन। नन का मतलब कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट का कोई भी डेकोरेशन नहीं होना चाहिए। एंड यू विल फाइंड दैट वहाँ से वो सब कुछ हट चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर अगर हम चाहें तो ब्लैक रख सकते हैं या येलो रख सकते हैं। सर का फेवरेट है, चलो येलो ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक इट येलो। येलो के बैकग्राउंड पे रेड कलर का है तो वो मुझे कम अच्छा लग रहा है, बट येलो की जगह पे हम यहाँ पे ग्रे यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रो, ठीक है। और ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं, कलर की जगह पे, रेड की जगह पे ब्लैक या वाइट हम यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वाइट एंड, है ना। अभी ये बहुत छोटा सा दिख रहा है और कोई बात नहीं है, कैसा भी कर लेंगे हम। यहाँ पे इसका साइज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कुछ जितना पिक्सल आप दे देंगे, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से, अपने आप उतना मार्जिन लेकर के प्लेस हो जाता है, ठीक है ना। इट्स लुकिंग फाइन, है ना। और इसके अलावा भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि एक BR टैग यूज़ कर देता हूँ, BR फॉर द लाइन ब्रेक। जो ये दिख रहा है आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे ये लिंक्स हैं, दब रहे हैं, है ना, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैंने BR लगा दिया है। लेकिन ये BR अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है। क्या कारण हो सकता है इस बात का? नहीं करेगा तो मुझे दूसरा कोई और काम करना पड़ेगा। इट्स लुकिंग फाइन, है ना। अब नेक्स्ट ये है हमारे पास, ये ठीक है, फिर भी
है ना। आप चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से ये वाला लिंक हटा दे रहा हूँ, दिमाग ज़्यादा ख़राब कर रहा है ये मुझे। और इसको भी मैं एब्सोल्यूट में बदल, उसमें रिलेटिव में बदल देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, फिर भी ये दो ही रखेंगे बस, काफ़ी क्यों है इनफ है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि इस पर हम जब माउस लेकर के जाएँ तो कुछ चेंज हो, है ना। तो ये कहलाता है होवर, ये होवर कहलाता है। जब हम माउस इस पे लेकर के जाएंगे तो ये चीज़ होवर कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम माउस इसके ऊपर लेकर के जाएंगे तो होवर कहलाता है। तो CSS के अंदर हम क्या करेंगे, सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। ए के ऊपर ही तो हम माउस लेके जाएंगे। ए फॉर एंकर टैग, यहाँ पे आपको ये होम नहीं, यहाँ पे आपको एज अ एंकर टैग देखना चाहिए, ये ए है, समझ में आ रहा है। ए के ऊपर आप लेकर के जाएंगे तो ए, और होवर प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे इसके ऊपर, और ये रहा। हम यहाँ पे सेट कर देंगे इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अगर आप बदलना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ एक्वा, एक्वा है ना। कलर ठीक है, कलर वाइट भी ठीक है, ओके। पहले मैं इतनी कर लेता हूँ, एंड लाइक दिस, डन इट। मुझे कलर वाइट इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो कम विजिबल है, और मैं यहाँ पे डार्क कलर का यूज़ करूँगा, और डार्क कलर में भी वाइट है ना। कलर नहीं, क्या लग गया ये, कलर वाइट, ठीक है। एंड नो, अरे वाइट तो था ही, मुझे ब्लैक यूज़ करना चाहिए, लाइक दिस, डन इट। अगर हम चाहें तो इसके साइज़ को भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, या उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो जो टेक्स्ट है CSS के माध्यम से अगर हम उसे बोल्ड दिखाना चाहते हैं, हमने कल HTML से एक बोल्ड किया था, है ना, जिसमें हमने B टैग का यूज़ किया था। बट यूजिंग CSS हम कैसे करेंगे, CSS का यूज़ करने के लिए तो फॉन्ट वेट कहलाता है, फॉन्ट वेट, और हम यहाँ पे लिख देंगे बोल्ड, डन इट गाइस। जब हम ओवर करेंगे तो ये बोल्ड भी होएगा, है ना, लुकिंग फाइन। चाहें तो फॉन्ट साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज है हमारे पास, और हम कर देंगे 18 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा पहले से लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। इट्स कम्प्लीट डिपेंड ऑन यू कि आप CSS में क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं। बट ये बहुत छोटी प्रॉपर्टी है ना। CSS में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत अच्छा ग्राफिक्स आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल भी कर सकते हैं, तो सिंपल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। यू आर लर्निंग हेयर डेवलपमेंट, नॉट डिज़ाइनिंग। पर HTML का छोटा मोटा ज्ञान आपको होना चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। तो डिज़ाइन पार्ट हम स्किप कर रहे हैं, केवल हम इतना सीख रहे हैं कि बस हम कैसे भी करके डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। तो सिंपल है, ये चल रहा है, काम कर रहा है हमारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या है कंटेंट। अब ये है लिंक बटन की तरीके से आपने इसको यूज़ किया हुआ है, तो मैंने ये बटन की तरीके से यूज़ कर दिया है, और ये सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है। और ये सब कुछ एज अ बटन ही आपको दिख रहे हैं, ये सब कुछ एज अ बटन ही आपको दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए गोलाई अगर आप देना चाहें, है ना, तो आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंकर टैग में ही आप दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। 10 पिक्सल फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, और मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा भाई किधर गया, ये है, ठीक है ना, क्लियर है गाइस। और शेडो अगर आप देना चाहते हैं, बॉक्स शेडो, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे बॉक्स शेडो। मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो बॉक्स ये है हमारे पास, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल्स 2px रेड, ग्रीन में दे सकते हैं, ग्रीन 2 पिक्सल्स। कहाँ है भाई, नहीं दिखाई दे रहा है। चलो नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स CSS हम बाद में सीखेंगे हालांकि, बट अभी हमारा काम चल ही रहा है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं, हमें बॉटम में और राइट में देना चाह रहा था मैं, पर अभी नहीं दे रहा हूँ, बाद में बताऊँगा ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब ये क्रिएट अ बुक मार्क इन HTML, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने सिंगल, अभी आपने क्या किया यहाँ पे, आपने कॉन्टैक्ट इस पर क्लिक करवाया तो अगला पेज खुलवाया, है ना।
आपने अबाउट अस पे क्लिक करवाया, अगला पेज खुलवाया, बट क्या कि आपके इसी सिंगल पेज के अंदर ही कोई मल्टीपल कोई और भी नीचे बहुत बड़ा पेज होगा और आप यहाँ पे किसी लिंक पे क्लिक करके उसी पेज में किसी जगह पे आप भेजना चाहते हैं, सेम पेज में कहीं पे आप भेजना चाहते हैं, देन व्हाट? बात समझ में आ रही है? सेम पेज पे अगर आप लिंक देना चाहते हैं पर सेम पेज पर ही आप भेजना चाहते हैं तो आप कैसे भेजेंगे? उसके लिए हमें यूज़ करनी होती है आईडी। क्या यूज़ करनी होती है? आईडी। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले तो बहुत धमाकेदार यहाँ से ये पूरा उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा बहुत सारा टेक्स्ट है, ये मैंने ये सब ले लिया, मैंने कॉपी कर लिया। इस जगह पे तमाम है, देख लेते हैं ये क्या क्या दिखा रहा है हमें, क्या क्या होगा उस जगह पे। ये तमाम चीज़ें हैं, है ना, सब ये लिख गया, ये सब लिख गया है। उसके अंदर एंकर टैग फिंगर टैग सब लिखा हुआ है। इस चक्कर में इस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो इसमें टेंशन, परेशान, हैरान होने की कोई बात नहीं है। मैं इसी कंटेंट को रीकॉपी करता हूँ, इसी को बार बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये पेज भरा सा लगे। ठीक है ना, ये पेज भरा सा लगेगा एंड यू विल फाइंड दिस पेज एकदम से भरा सा है, सब जगह चैप्टर 4 लिखा हुआ है ना। अगर हम चाहें तो अब किसी भी जगह पे मुझे कहीं भी भेजना है, जैसे कि यहाँ पे है ये लिखा है ना चैप्टर 4, मैं इस जगह पे कहीं पे भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डेमो सेम पेज प्लेस फॉर एग्जांपल, ठीक है, और सेम पेज प्लेस, और यहाँ पे ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, हटा ही देता हूँ इसे मैं, चलिएगा। और यहाँ पे मैं किसी को लिंक बनाऊंगा और जहाँ पे क्लिक करवा के मैं उसी जगह पे लेके जाऊंगा, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे हम काम। जैसे कि HREF, इसमें हमें देनी होती है आईडी, बनाते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एक आईडी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेमो 1 आईडी मैंने दे रखी है इसमें, ठीक है, तो आईडी का नाम जब देंगे तो हम कैसे देंगे? हैज़ लगा के। जब HREF में कोई आईडी हम देंगे तो कैसे देंगे? हैज़ लगा के। अगर बिना हैज़ के दे दो तो उसे वो एक फाइल है, बिना हैज़ के दे दो तो एंकर टैग के लिए वो एक फाइल है। अगर आप हैज़ लगा के देंगे कोई भी नाम तो वो एंकर टैग के लिए आईडी है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? और जहाँ पे भी वो मैंने लिखा था डेमो वेमो करके, मैं देख लेता हूँ कहाँ मैंने सर्च किया है वो डेमो वेमो, जंप टू चैप्टर 4, ये रहा, पीछे निकल गया, ये रहा, है ना। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ ऐसे ही, जो मैंने वहाँ पे दिया है, आईडी डेमो 1, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे कुछ था, मैंने क्लिक करवाया और मैं आईडी डेमो 1 पे पहुँच गया हूँ, ये रहा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये कुछ लंबा चौड़ा सा लिंक बन गया है, क्या बात है, मैं करना कुछ चाह रहा था, हुआ कुछ और है। अरे ये लंबा चौड़ा इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे मैंने एंकर टैग के लिए कुछ दिया ही नहीं है, डैम आईडी लिंक ऐसे लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा आईडी लिंक, आईडी लिंक। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे वो लेके जा रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं? आप ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल लिंक्स एक ही पेज के अंदर लगा सकते हैं सेम पेज पे, तो ये तरीका है करने का काम। बाकी किसी दूसरे पेज पे, अदर पेज पे करना है तो वो मैंने बता ही दिया है, बिना हैश के दीजिए। और अगर सेम पेज पे करना है तो आईडी बनाइए, किसी एलिमेंट को आईडी डिफाइन कीजिए और वही आईडी हैश लगा करके उसमें लिख दीजिए HREF। क्लियर है ना? क्लियर है इतना काम? सर्वेश मुझे क्लियर है? आधा क्लियर है, हो जाएगा, वीडियो दोबारा से देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास HTML इमेजेस, ठीक है। अब इमेज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इमेज लगाने के लिए वही हमारे पास इमेज होनी चाहिए, तो मैं गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे वॉलपेपर्स। अरे क्या बात है भाई, नेट नहीं चल रहा? विंडोज़ में ही तो बड़ा झंझट ही है, कुछ ना कुछ नाटक इसमें रहता है। खुल जा भाई,
ठीक है, ये मैं सेव कर लेता हूँ, ये इस इमेज को मैं वहीं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं लगाता हूँ img1 के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, img1 के नाम से मैंने सेव कर लिया है। अब मैं बता रहा हूँ आपको इमेज हम कैसे लगाएंगे। सब हटा देता हूँ, ये बेकार की चीज़ें हैं, है ना। यहाँ मुझे इमेज लगानी है तो img टैग का यूज़ करके हम इमेज लगाते हैं। src में उस इमेज का पाथ देते हैं पूरा। हमारे पास इमेज img.jpg है, पूरा एक्सटेंशन नेम के सहित देंगे। अगर gif फाइल है तो .gif, है ना। अगर png फाइल है तो .png, jpeg है तो jpeg और jpg है तो jpg, है ना। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना, jpg है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल बस इसको अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे और आई विल फाइंड इमेज हियर। अब इस इमेज का मुझे विड्थ और हाइट अगर मुझे अपने हिसाब से करना है, ये फुल पेज पे चाहता हूँ मैं, आई वांट दिस ऑन द फुल विड्थ स्क्रीन, चाहे कितनी भी इंच की स्क्रीन हो, ये छोटी स्क्रीन हो, बड़ी स्क्रीन हो, टैब हो, मोबाइल हो, आईफोन हो, व्हाटएवर, मैं चाहता हूँ ये फुल स्क्रीन की विड्थ पे आए। देन मुझे यूज़ करना होगा यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट और हम देंगे उसमें 100%, जो भी विड्थ होगी हम परसेंट में देंगे इस तरीके से। एंड वी विल फाइंड दिस इमेज ऑन कंप्लीट विड्थ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इमेज को अगर आपको सेट करना है, जैसे यहाँ पे ये इमेज यहाँ तक ही आनी चाहिए, तो उस हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। हाइट होगी इसकी, सपोज मैंने 450 पिक्सल में देंगे हम हाइट, ठीक है ना, 450 पिक्सल्स। अच्छी नहीं लग रही है, पर आपको ये खुद तय करना है कि आपकी स्क्रीन पे इमेज कैसी अच्छी लगेगी। आप अपने उसके मालिक हैं प्रोजेक्ट के, है ना। आप जैसा चाहें वैसा लगाएं, फुल विड्थ लगाएं, मत लगाएं, छोटा लगाएं, बड़ा लगाएं, जैसा भी लगाएं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा बता सकता हूँ आपके लिए। इसके अलावा इन केस अगर ये ऐसा होता है कि यहाँ पे आपकी किसी भी तरीके से पाथ गलत हो जाता है, स्पेलिंग गलत हो जाती है, या ब्राउज़र इमेज को लोड नहीं कर पाता है, बात समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से दिखता है, देख रहे हो ना। बट यहाँ पे छोटा सा इमेज का आइकन आएगा बट लोड नहीं होगा। और एक मेरे पास एट्रीब्यूट है जो इम्पोर्टेंट होता है लगाना, और उसका एट्रीब्यूट का नाम है आल्ट एट्रीब्यूट। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जब आपकी इमेज ब्राउज़र लोड ना करे तो एक ऑल्टरनेट मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले हो या ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे बैनर इमेज, ठीक है, तो आल्ट के अंदर मैंने लिख दिया बैनर इमेज, तो मुझे वहाँ पे जो है क्या है अभी बैनर इमेज ही मिलेगी मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा बैनर इमेज, क्लियर है ना। और जब ब्राउज़र इसको लोड कर पाएगा तो फिर ये बैनर इमेज हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अल्टरनेट जो भी हमने लगाया है, सेट किया है, वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बात क्लियर है, वो तभी दिखाई देगा जब ब्राउज़र उसको लोड ना कर पाए, पाथ उसका ठीक ना हो, वो वहाँ इमेज आएगी नहीं तो ही दिखेगा, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो हाइट सीख गए, विड्थ सीख गए, सारा कुछ सीख गए। नेक्स्ट आपके लिए मैं बताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू यूज़ हेयर H1। क्या हुआ भाई, इमेज सब गायब हो जाता है ऐसे ही तुक्के से ही। मैं यहाँ पे एक HR टैग और यूज़ कर दे रहा हूँ और यहाँ पे H2 मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और S2 में मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे टेबल। संजना मैम की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज। क्या कह रही है उन्होंने, मतलब एक ही क्लास में बुखाना है उनको जी। टेबल, तो टेबल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल क्या होती है और कैसे हमें बनानी है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे विंडोज़ है हमारे पास और उसके अंदर हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने ये एक टेबल मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये है, इस जगह पे मुझे चाहिए रोल नंबर स्टूडेंट लिस्ट में, यहाँ चाहिए मुझे उनके नाम, यहाँ चाहिए उनका कोर्स और यहाँ चाहिए उनकी फ़ी, ठीक है, क्लियर है ना। मैं रोल नंबर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, नेम हो गया एलेक्स, कोर्स हो गया उसका ADCA फॉर एग्जांपल, फीस हो गई उसकी 8000, ऐसे करके मैंने लिख दिया, दैट्स इट, फाइन।
ठीक है ना। और ये कोई भी और रोल नंबर है इस तरीके से, और इसका नाम है कैथी होम्स, और ये है DCA की स्टूडेंट, और इसकी फीस मैंने कुछ इस तरीके से जो है लिख दी है। ठीक है ना गाइस, क्लियर इट। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अनदर, और ये है एंड्रयू, और इसका है कोर्स कुछ और जैसे टॉप फॉर एग्जांपल, है ना। और 8000 इसकी फीस है फॉर एग्जांपल, 8002 मान के चल लो। ठीक, बस 3 काफ़ी है मेरे हिसाब से। ये तो MS वर्ड का काम था, इट्स क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल। ये तो MS वर्ड का काम था, क्योंकि आसान हुआ हमारे लिए MS वर्ड में करना ये काम। और इस तरीके से हम कभी HTML में टेबल नहीं बना सकते, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम बना रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि इसको हम कहते हैं टेबल हेडर। क्या कहते हैं इसको हम? और टेबल हेडर कैसा होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बाकी की ये जो खड़ी खड़ी लाइन है, जैसे रोल नंबर का ही पूरा है, इसको हम कॉलम कहते हैं। नेम का ये अपना ही पूरा कॉलम है ना। पर HTML के केस में हम क्या करेंगे, ये जो है रो है, या टेबल हेडिंग बोलेंगे इसे, है ना। TH इसको क्रिएट करने के लिए हम TH का यूज करेंगे। बाकी की रोज को क्रिएट करने के लिए हम TR का यूज करेंगे। TR टेबल रो, क्लियर है। TH फॉर टेबल हेडिंग, TR फॉर टेबल रो, ठीक है। और ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए से ये पर्टिकुलर 111 वगैरह लिखना है, LX लिखना है, इसको हम कहते हैं टेबल डेटा। क्या कहते हैं इसको हम? मतलब TD यूज करेंगे। क्लियर है इतना? फैंटास्टिक। अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। टेबल बनाने के लिए वी विल यूज टेबल टैग, ठीक है। रो यानी टेबल हेडिंग बनाने के लिए हम करेंगे, रो बनाने के लिए TR हम यूज करेंगे। और हेडिंग बनाने के लिए जिसमें हेडिंग्स हैं, जैसे रोल नंबर, नेम वगैरह, ये सारी चीजें ना टेबल हेडर में, तो इसके लिए हम यूज करते हैं TH, है ना। पहला है हमारे पास रोल नंबर, ये रोल नंबर हुआ, और TH क्लोज। इसी रो के अंदर सेम रो चल रही है ना, अभी हमारे पास सेम रो है ना, ये सेम रो चल रही है ना। सेम रो के अंदर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? TH नेम। तो इस जगह पे हम लेंगे TH नेम, स्पेलिंग गलत हो गई, नेम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेम रो के अंदर ये COURSE कोर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फी, है ना। ये हो गई हमारे पास फी। डन इट गाइस। तो हम देखते हैं अपने HTML पे हमें कैसा क्या दिखने वाला है। हमें ये इस तरीके से दिख रहा है। क्या? अरे हो जान दे यार, अबाउट का क्या है यार, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है उससे। हम अब टेबल सीख रहे हैं, लिंक हम सीख चुके, अब हम टेबल सीख रहे हैं। अबाउट को, इमेज को चलो इमेज को हटा देते हैं, हटा ही देते हैं इनको, ये लो हटा देते हैं इसको। और अबाउट में जो हुआ है वो ये हुआ है, समझ रहे हो ना, ये हुआ है अबाउट में जो हुआ है, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। तो अब सिंपल काम है हमारे पास कि यहाँ पे नेक्स्ट रो में, यहाँ अब अगर हम अपना MS वर्ड चेक करें तो हमारे पास अगली रो आती है ना। तो जब रो खत्म हो गई, TR एक रो खत्म हो गई, तो यहाँ पे हमें एक और TR देने की जरूरत पड़ेगी और हम नई रो क्रिएट करेंगे। और नई रो के अंदर अब हमारे पास क्या है? डेटा है, टेबल डेटा, जिसमें 111 या जो भी है रोल नंबर वो लिखा हुआ है। आई विल यूज TD फॉर दिस, TD, और जो भी रोल नंबर है वो मैंने ऐसे करके, क्या उल्टा सीधा काम हो रहा है ये। राजीव कुछ पेपर दे यार, ला जी ले ले चल हटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास TD, और यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्या नाम है उसका बंदे का? LX। ये डेटा तो देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कोर्स उसका TD, मुझे लगता है उसका कोर्स है ADCA, है ना। नेक्स्ट है उसकी फी TD, जो भी उसकी फीस है हमारे पास 8222, 8222, ठीक है।
एंड दिस। हाँ ठीक है, 8222 ठीक तो है, 8822 हो गया ना, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ एलेक्स के ऊपर फीस थोड़ी ज़्यादा लगा देते हैं। एंड वी विल सी व्हाट इज द आउटपुट। ये इस तरीके से आउटपुट है हमारे पास, बट जैसा कि इसमें बॉर्डर आ रहा है वैसा इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बॉर्डर, और हम यूज़ कर देंगे जितने पिक्सल का, जितना मोटा जितना बड़ा आपको चाहिए होगा, एंड यू कैन यूज दिस। क्लियर गाइस? जितनी भी रोज आपको चाहिए होंगी, आपको सिंपल करना है काम, अपने टीआर खत्म होने के बाद एक और टीआर लगाना है ना, और उसके अंदर डेटा आपको फिलअप करते चले जाना है टीडी लगा लगा के। ठीक है, कर लोगे ना? बड़े एक सिंपल काम मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ये पीडीएफ बनाई है। इसमें टेबल के बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, है ना, टेबल्स की एग्जांपल्स हैं जहाँ से टेबल शुरू हो रहा है। एचटीएमएल टेबल्स है, ये टेबल से यहाँ से शुरू हो रहा है। एचटीएमएल टेबल सिंपल है, ये एचटीएमएल टेबल का एग्जांपल मैं यहाँ से उठाता हूँ पूरा और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हम टी एच लिया है, ये हम जानते हैं ना टी आर, अगले में जेल, इसमें और ये सब हमने ले लिया। एंड हम अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बट ये इस तरीके से आउटपुट हमें क्यों मिल रहा है? हमारी टेबल तो आधी थी, बट इस यहाँ से जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये पूरा कैसे हो गया? ये सब क्या नाटक है? ये हो क्या रहा है? ये अजीब तरीके का आ रहा है। बॉर्डर बिट इसने 100% दे दी है, टेबल में बिट जो है 100% दे दी है। सब ठीक है, नाम वाम है उसका ये यहाँ इसमें किस्मत आ रहा है, ये सब इधर उधर हो रहा है। जिल विल ये हो गया है, जिल स्मिथ, ईव जॉन, ईव जैक्सन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। वो क्या रहा है? क्लियर टीडी। चलिए मैं ही करता हूँ इस काम को पूरा ख़त्म। सादा टेबल थी, चलो तो मैंने देख ही लिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, टेबल बॉर्डर को ऐड करना भी आपको आता है, कॉलेप्स्ड बॉर्डर। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि जब मैं बॉर्डर यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, टेबल के अंदर हम विड्थ देते हैं या बॉर्डर यूज़ करते हैं, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, तो सारा के सारे बॉर्डर आ जाते हैं। ये टेबल की अपनी बॉर्डर है, ठीक है, और ये सेल्स की अपनी बॉर्डर है, दिख रहा है ना, अंदर एक सेल की अपनी बॉर्डर भी है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हट जाए बॉर्डर, सेल का बॉर्डर अपना हट जाए, तो हम यूज़ करते हैं बॉर्डर कॉलेप्स प्रॉपर्टी। सीएसएस में क्या यूज़ करेंगे? बॉर्डर कॉलेप्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना।